ये कहानी मैं आपको जॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे शहर में दुर्गा पूजा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और हमें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम लोग पूरी रात घूमते हैं साइकिल्स में और पंडालों में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमें एक खबर सुनाई दी थी कि एक घर में एक चोर घुस के वहाँ के आदमियों को इतना ज़्यादा मारा कि वो आदमी कोमा में चला गया और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और ये चीज़ पुलिस को बताई गई। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी और मैं अपने घर में तब सो रहा था। रात के कम से कम 12 बजे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पूरे रूम के बाहर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और तभी मुझे सुनाई देता है एक लकड़ी काटने की सौ की आवाज़, जिसको सुन के मेरी तो नींद जैसे हलक में अटक जाती है और मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और मैं चेक करने के लिए भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरा दिल पूरा से धड़क रहा था इतनी ज़ोर से कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे को उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जाके देखूं कि आखिर में हो क्या रहा है। और ये आवाज़ धीरे धीरे पूरी ज़ोर से आने लगी, जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया और तभी मेरे कान में किसी ने फूंक मारी। मुझे ऐसा ही लगा और इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा डर गया। लेकिन अब मुझे खुद को संभालना पड़ा और मैं चुपचाप बिस्तर से उठ गया और एक गहरी सांस ली और आगे पीछे देख के मैं उस जगह को चेक करने के लिए जाने लगा और मेरे हाथ में ले लिया एक बेसबॉल बैट और मैं अपनी मॉम को जाके उठा के बोलता हूँ कि ये सारी बातें हो रही है। लेकिन मेरी मॉम धीरे धीरे करके मेरे साथ बाहर की तरफ आती है तो हमें कुछ भी वैसा नहीं दिखता जो मुझे दिखना चाहिए था। फिर मेरी मॉम मेरे डैड को कॉल करती हैं और कुछ देर बाद मेरे डैड काम से वापस आ जाते हैं और हम लोग एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसी के घर में एक चोर घुस गया था और उसने पड़ोसी को इतना ज़्यादा मारा कि वो अब कोमा में जा चुका है और उसकी हालत भी ऐसी है कि वो मरने वाले हैं। और चोर ने उसके घर से सारी कैश और ज्वेलरी चोरी करके ले गई थी। चोरी के बाद कुछ भी हो सकता था। अगर मैं उस दिन अपनी मॉम को जाके ना बुलाता तो शायद मेरे साथ भी यही घटना हो जाती। कहानी में आपको चैंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन चैंसी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है और उसको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इसीलिए जब भी वो खाना खाती तो अगर कोई भी पंछी या फिर कोई भी कौवा उसके खिड़की के सामने आता तो वो उसको भी जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए तो दिया ही करती थी। और यही अच्छी बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसीलिए एक दिन जब वो अपने कमरे में शावर लेके आ रही थी और उसके बाल पूरे गीले थे, तब वो जाके देखती है कि वो सभी लोग खाना खा रहे हुए होते हैं और टेबल पे सभी लोग बात भी कर रहे हुए होते हैं। वो जाके सो जाती है, लेकिन उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और धीरे धीरे ये दर्द असहनीय हो जा रहा था और ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो कुछ अजीबोगरीब आदतें उसमें दिखाई देने लगी। उसका चलने का स्टाइल और उसकी खाने खाने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा और वो कभी कभी दीवारों पे अपने हाथों को मारने लगी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको कोई भी मेंटल या हेल्थ इशू तो था ही नहीं, लेकिन उसको कुछ ऐसा था जो हम सब नहीं जानते और वो कुछ ऐसी हरकतें करती जिसकी वजह से पूरे घर के लोग आके उसको पकड़ते तब भी वो शांत नहीं होती। फिर हमें एक तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ा। फिर उन्होंने जब अपने मंत्रों का उच्चारण किया तब उनको पता चला कि इसके अंदर एक जिन्न ने प्रवेश किया है और वो कह रहा है कि ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे खाना देती है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और बाबा को पता चल गया कि उस कौवे के आँखों में नहीं,
कौवा ही एक जिन के रूप में आके इसके शरीर में बस चुका है और वो बाबा से कहता है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं जाऊंगा तो इस लड़की को लेके ही जाऊंगा। फिर बाबा ने अपने मंत्रों से और क्रॉस से उसको जिन को उसके शरीर से तो बाहर निकाल दिया और उसको ताबीज़ दिया और बोला कि इसको अपनी शरीर से कभी दूर मत करना। आज मेरी बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसका जब भी बच्चा होने का समय आता है तब वो बच्चा रिसीव नहीं कर पाती। उसका बच्चा मर जाता है या फिर कोख में ही उसका देहांत हो जाता है या फिर जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब उस जिन की ही करामात है जो आज भी मेरे दीदी को, ये कहानी मैं जूली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे डैड और मॉम का कुछ दिनों पहले ही डिवोर्स हुआ है और मैं अपनी डैड के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे डैड एक दूसरी शादी कर चुके हैं और मेरी स्टेप मॉम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। वो अपने हिसाब से अपने रूल बनाती है और मुझे कुछ भी यूज़ करने नहीं देती। वो कहती रहती है कि इससे तुम बिगड़ जाओगी और मुझे हर समय कुछ ना कुछ के लिए डांटती रहती हैं। उनका एक रूल है कि 9 बजे से पहले बेड पे चले जाओ, कोई भी गैजेट यूज़ मत करो। इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के घर रहना ही पसंद करती हूँ। मेरे डैड एक दिन बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे थे और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि तुम अपनी मॉम के साथ अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर सकती हो मेरे यहाँ ना रहते हुए, और इसीलिए मैं इनके साथ घर में रह रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अपने लैपटॉप पे अपने प्रोजेक्ट का काम कर रही थी, तभी मैं देखती हूँ कि लैपटॉप पे 9 बज चुके हैं और तभी मेरी स्टेप मॉम रूम में आ जाती है और कहती है अभी तक तुम बेड पे नहीं गई, अभी तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और वो कहती है कि आज से तुम इसी रूम में लॉक्ड रहोगी, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम बाहर नहीं आ सकती। मैं उनसे विनती करने लगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरी कोई बात ना सुनते हुए वो गेट को लॉक करके चली जाती है और मेरा सिर धीरे धीरे घूमने लगता है, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मुझे हर दिन एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर वो इंजेक्शन मुझे ना मिले तो मेरी मौत भी हो सकती है, और ये सब जानते हुए भी मेरी स्टेप मॉम ने मुझे लॉक करके एक जगह। कहानी मैं आपको ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी रहती थी। उनको कैंसर की बीमारी थी और मैं जब भी रात को टॉयलेट करते समय उठता तो देखता कि वो 12 बजे घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं तो जाती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मौत से बच सकती हूँ अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो। उन्होंने बताया कि मुझे एक जवान लड़की, एक बच्चे और एक औरत की आत्मा उनको सौंपनी पड़ेगी। ये बातें सुन के मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मजाक लगता है मेरे को, लेकिन तभी कुछ दिन बाद एक जवान लड़के और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर मेरी जो चाची है उनके साथ में इस दादी की मुलाकात हो जाती है और दादी उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखती है कि उनको सम्मोहन कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरी चाची की हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो अकेले अकेले बात करने लगी, गैस खुला छोड़ के घर से बाहर चले जाने लगे। एक दिन तो मेरी मॉम ने बचा लिया, लेकिन फिर उनको अलग अलग आत्माएं उनके बेड पे, उनके रूम पे, उनके बगल वाले फ्लैट में दिखने लगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी और उन्हें हमेशा लगता कि एक 5 साल का बच्चा उनके गले को दबा रहा है। फिर हमें मजबूरन एक फ़ादर को बुलाना पड़ा और फादर ने देखते ही कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। फिर मेरी चाची को कुछ दिन बाद से उन भूतों का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर फादर ने एक लॉकेट उन्हें दिया जिससे मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी।